संभल में जामा मस्जिद मामले के बीच ही अजमेर शरीफ दरगाह की कोर्ट फाइल भी खुल गई। दोनों जगह दावे यही है कि हिंदू आस्था के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों को तोड़कर या उनकी जगह पर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए। ये दावे वैसे ही हैं जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर किए गए थे। वो मामला तो अदालत से सुलझ गया, लेकिन उसके बाद काशी में ज्ञानवापी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद और अब संभल के बाद अजमेर का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष आस्थाओं के अलावा सबूतों की बात कर रहा है। मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। हिंदू दावों, मुस्लिम पक्ष की दलीलों के साथ साथ इस मामले में देश का कानून क्या कहता है, पेश है इस पूरे मुद्दे पर श्वेत पत्र। भले काशी विश्वनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, कुतुब मीनार हो, अनगिनत प्राचीन स्थान ताजमहल क्यों न हो, इन सब में हमारे राम हनुमान मंदिर प्राचीन छुपे हैं। संभल की शाही मस्जिद क्या कभी पौराणिक हरिहर मंदिर था? कि 1529 में बाबर ने यहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी। संभल में भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं संभल में कुछ गड़बड़ है। लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे तहखाने में क्या प्राचीन शिव मंदिर है? तो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है। संकट मोचन महादेव मंदिर है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। ख्वाजा हुसैन मखदूम नागौरी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर आकर के गुम्बद बनाया। 150 साल तक तो कच्ची थी, 150 साल के बाद में गुम्बद बनाया। तो जब कच्ची थी तो वहाँ पर कोई ना कोई तो भाई साहब अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करेगा, तो मंदिर का था। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर गरीब नवाज का चर्चा कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक रहेगा। क्या दावों के आधार पर अदालतों में याचिकाएं स्वीकार करना या सर्वे का ऑर्डर देना पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। इस पे मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजन है। जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसर्टन की कहां बात आ रही है? ऐसा संरक्षित स्मारक है, वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ये बात सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखी हुई है। कानून का रास्ता किसी एक व्यक्ति के लिए खुला है तो दूसरे के लिए भी खुला होना चाहिए। क्यों अदालतों में पहुंच रहे हैं मंदिर मस्जिद के नए मामले? सवाल मंदिर मस्जिद में आस्था का है या सियासत का कोई दाव? पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। सोचिए कि वो जिसकी धरती पर छू दे वो उनका हो जाता है, अगर जो हम जिज्ञासा जताएं कि ये हमारा है वो गुनाह हो जाता है। मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुद्दे को सुलझने में कई शताब्दियां लग गई थी। इस मुद्दे पर देश में कई आंदोलन हुए, सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन 2019 में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विवाद समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद दूसरे स्थानों पर विवादों की जो श्रृंखला शुरू हुई है, उसमें नए धार्मिक स्थल जुड़ते जा रहे हैं।
आखिर क्या है धार्मिक विवादों का अंत? क्या आस्था के सवालों का निर्णय अदालतों से ही निकलेगा? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है? क्या धार्मिक मुद्दों की आड़ में राजनीति चमकाई जा रही है? जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है जो प्रशासन छिपा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। बौखला गया है और वो विरोधी बौखला गए हैं, उसी का परिणाम है कि संभल में ये बहुत ही दुखद घटना है। जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूं उसके ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर हो क्या रहा है, पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आगरा के ताजमहल से लेकर धार की कमाल मौला मस्जिद तक, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद से लेकर अहमदाबाद की जामा मस्जिद तक धार्मिक स्थलों पर विवादों की फहरिस्त बहुत लंबी है। शास्त्रों में संभल का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यताओं में यह दावा किया जाता है कि भविष्य में संभल में ही भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा और उसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। इसी संभल में 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ, ये आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। सरकार की जो मंशा है, केवल एक ही मंशा है कि कैसे तनाव पैदा होगा। पहले तो 3 या 4 मस्जिदें ऐसी थी जिन पर विवाद की बात कही जाती थी, लेकिन अब ये आम एक यानी फैशन सा होता जा रहा है। सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। ये पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर किया गया पूरा षड्यंत्र। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानून सीधे सीधे जो हमारे मुल्क की जो राष्ट्रीय एकता है, उसमें एसिड डालने का काम, बारूद डालने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो ये स्वीकार नहीं हो सकता है। संभल की घटनाओं की जांच की जानी चाहिए, किसी को भी हिंसा की इजाजत नहीं होनी चाहिए। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है। मुख्यमंत्री जो सारे देशों में जा जाकर प्रचार करते हैं, वो अपने राज्य में सतर्कता से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करेंगे। संभल में विवाद का सिलसिला शुरू होता है 19 नवंबर से, जब वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सहित 8 याचिकाकर्ता संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पहुंचते हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदुओं के शताब्दियों पुराने पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़कर संभल की शाही जामा मस्जिद बनवाई गई है और इसके पक्ष में उन्होंने कोर्ट के सामने 95 पन्नों की याचिका दायर की, जिसमें 3 प्रमुख रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। किताब में कहा गया है कि हिंदू बेग कुचिन ने संभल में एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था और उसने ये बाबर के आदेश पर किया। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसकी याद दिलाई जाती है।
अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल शहर में हरिमंडल नामक एक विष्णु मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशज में से 10वां अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। ये एक प्राचीन स्थान है। (1875) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मस्जिद को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट ACL कार्लाइल ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट को टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874, 1875 और 1875, 1876 शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था। संभल की जामा मस्जिद का विस्तार से सर्वे करने के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे हिंदू मंदिरों से मिलते जुलते हैं और इन खंभों पर प्लास्टर लगाकर मंदिर वाली बात छिपाने की कोशिश की गई। ये भी लिखा गया कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग का पुराना खंभा दिखा, जिसका डिजाइन हिंदू मंदिर की संरचना जैसा था। मैंने सन 1975 तक यहाँ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देखा है। मैं 1959 में इस मंदिर के अंदर गया हूँ और मैंने बीच के जो मेहराब है उसमें जंजीर में घंटा लटका हुआ देखा है। मैंने यहाँ पर एक प्रवेश द्वार के दाएं हाथ को मैंने वहाँ पर एक कुआं देखा है। मैंने फव्वारा जो है वहाँ पर उस वक्त पानी भी था उस फव्वारे में, वो भी देखा है। ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से जो किया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और एक एडिक्शन पावर है, सत्ता की हनक में किया गया है, माहौल को खराब करने के लिए किया गया है। और इसमें भारतीय उपासना अधिनियम 1991 का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। दावा 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर दावा दायर किया, उसके बाद सर्वे भी हो गया। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैनिक पैदा करना है और कुछ नहीं करना है। वहां पर जामा मस्जिद सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो खुद उसकी जगह थी। वहां पर ताकि मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 नवंबर को ही सर्वे का आदेश दे दिया और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। 19 नवंबर को ही टीम मस्जिद में गई और वीडियोग्राफी करके निकल गई। दूसरे चरण के सर्वे के लिए 24 नवंबर को सुबह सुबह टीम पहुंची। बाहर पुलिस का पहरा था। इसी बीच हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हंगामा और हिंसा इतनी बढ़ी कि 4 लोगों की मौत हो गई, 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन दूसरे चरण का सर्वे 11 बजे तक खत्म हो गया और टीम वापस लौट गई। इस मामले में हमने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बातचीत की। पूरे देश भर में एक विमर्श शुरू हो गया है विष्णु जैन जी, जिस तरीके से पूरी चर्चा शुरू हो गई है। संभल, अजमेर शरीफ, पहले से काशी मथुरा की बात हो ही रही थी। अब महबूबा मुफ्ती पूछती हैं कि इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो किसी के घर में ना घुस के बोल दें कि यहाँ पर भी कोई मंदिर ही था। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रिसर्च है और जो तर्क है उसको साइडलाइन किया जा रहा है इस तरह की बातें बोल के कि आप कहाँ खुदवाएंगे। आप मुझे बताइए कहाँ खुदाई हो गई? क्या ज्ञान व्यापी? ये सारी बातें झूठ बोली जाती हैं। एएसआई ने कहा ज्ञान व्यापी में क्या खुदाई की? बिना खुदाई के एएसआई ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे पहले मंदिर था। भोजशाला में क्या एएसआई ने खुदाई की? बिना खुदाई के एएसआई ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर था। ये जो बोल रहे हैं कहाँ खुदवाएंगे, किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए जहाँ पे कोर्ट ने खुदाई का ऑर्डर दिया हो, मुझे दिखाइए तो।
सर्वे क्या होता है? लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्वे क्या हो रहा है। सर्वे दो तरह का होता है। पहला सर्वे होता है एडवोकेट कमीशन का, जो स्पॉट पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो है, हम यहाँ पे स्पॉट पे आए, देखा कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, और जो वस्तु स्थिति आज बोल रही है, जो स्पॉट आज बोल रहा है, उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट को देते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ सर्वे ये होता है जहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में, जहाँ पे एएसआई की एक्सपर्ट टीम जाती है और उसकी जो यंत्र है, जितने आप एक्सरे, रेडार कह सकते हैं, जीपीएस कह सकते हैं, नॉन इन्वेजिव मेथड से, जिससे बिल्डिंग में एक खरोच भी नहीं लगेगी, उसके माध्यम से उसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब आज मुझे ये बताइए कि इसमें खुदाई कहाँ हो रही है? कल आपके चैनल पे ओवैसी साहब झूठ बोल के चले गए कि यहाँ पे कहाँ खुदवाएंगे, बताइए। मैंने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर के घर के नीचे मस्जिद हो तो आप खुदवा देंगे। तो कहाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदाई हुई कहाँ? सर्वे भी नहीं होगा। नहीं, सर्वे हो सकता अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं। जहां देखिए जितनी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी में क्या हुआ, आप मुझे बताइए, हम केस कौन सा हारे? ज्ञानव्यापी के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? भोजशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है? तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही हैं। आप मुझे कैसे कहोगे कि मैं केस अपना साबित करूं? अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बनी, क्या मान लिया जाएगा? उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। देश भर में ये संख्या तो हजारों में, तो हजारों मंदिर तोड़े भी तो गए। अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शासनिक नियम है उसका कोई मोल नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कहा है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, तो उस बात का कोई मोल नहीं है? सिर्फ इसी बात का मोल रहेगा वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। अगर एक पक्ष ये करता रहेगा कि वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो इस बात को सुना जाएगा, इसका मोल रहेगा। पर एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे देवता यहाँ पे स्थापित थे, उनको भंजित किया गया है, वहीं पे आज देवता विराजमान है, वहीं पे मूर्तियां विराजमान है, सीढ़ियों पे नमाज पढ़ के कुछ चलते हुए जा रहे हैं, तो इस बात का कोई मोल नहीं है। कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहां बोर्ड लगा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के उसकी मलबे से बनाई गई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? कटी हुई मूर्तियां हैं, सर कटे हुए हैं, क्या है? आप मतलब क्या आप हम लोग को एक नेशनल शेम के लिए आप वहां पे भेज रहे हो? और अगर अपने सम्मान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए कोई लड़ाई लड़ा तो आप कह रहे हो कि कहां का? ये बात वो है कि एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं, और उसके लिए उनके पास कोई काउंटर नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा काउंटर ये बोल दो कि सौहार्द बिगड़ जाएगा। जो सौहार्द बिगड़ने की बात कह रहे हैं ना, ये एक बड़ी प्यारी सी धमकी है कि अगर आपने लीगल लड़ाई लड़ी तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। व्हाट इज दिस? सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? कोई क्या किसी आदमी ने सड़कों पे प्रदर्शन किया है या शाहीन बाग की तरह चक्का जाम किया है? अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पर कर रहे हैं। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई फैक्ट गलत है, सही है। आप मुझे बताइए, भोजशाला में अगर हमारे तथ्य गलत थे तो पेटिशन क्यों नहीं खारिज हो गई? क्यों एएसआई ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ यहाँ पे मंदिर है? अगर ज्ञानव्यापी में हमारे तथ्य तर्क इतने बेकार थे तो एएसआई ने 90 दिन का सर्वे करके रिपोर्ट क्यों दे दी कि यहाँ पे सारे खंबे चीख चीख के कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब संभल की जामा मस्जिद को हरि मंदिर बताया गया है और दावा पेश किया गया है, या फिर मस्जिद में मंदिर के निशान होने की बात कही गई है। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गैजेटियर तैयार करवाया था। उस समय सरकारी गैजेटियर में संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोर्ट के ऊपर स्थित हरि मंदिर ही लिखा गया था। अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखने की बात करते हुए निर्देश दिए। संभल में आम जिंदगी सामान्य होती दिख रही, सब कुछ शांत होने की तरफ बढ़ता दिख रहा है, लेकिन राजनीति अब भी कोई दाव नहीं छोड़ रही। माननीय मुख्यमंत्री ने एक रिटायर्ड जज और 2 IAS अफसरों की एक समिति बनाई है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उसको सहयोग करना चाहिए। इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? कि उत्तर प्रदेश पुलिस अत्याधुनिक असलहों से लैस है, प्रशिक्षित है, मनोबल भी ऐसा है कि अगर कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो कानून के अनुसार गोली का जवाब गोली से हमारी पुलिस देती है। और इस घटना को अंजाम देने में अगर किसी का सहयोग है तो खाली शासन और प्रशासन है। मोहल्ला पूरा घेर के हजारों लोग आके ईंट पत्थर जानलेवा हमला, बंदूक, हथियार, तलवार लेके आएंगे, ये तो गलत बात है। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराया जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की, तभी दूध को दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। सारी सियासी बहस एक तरफ, लेकिन बुनियादी सवाल अपनी जगह है कि जिस जगह को लेकर विवाद है वहाँ है क्या? दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर जोर दे रहे हैं। किसी भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने के लिए सनातन अनुमति नहीं देता, और मंदिरों के तोड़ने के लिए, मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता।
लेकिन इतिहास को जानने का अधिकार तो है ना हमें। जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाअल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है। सच्चाई ये है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि बाबर ने और इस्फा अकबर ने सब आ करके कई बार औरंगजेब ने जहाँ जिसको जो मिला उस समय जो प्राचीन जगह हुआ करती थी वहाँ पर कब्जा करके बैठे जाते थे लोग, मंदिर को तोड़ देते थे। दरगाह की भी वही स्थिति है। तो भाई अगर से मस्जिद का मसला है, मस्जिद किसकी है, तो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जिम्मेदार लोग हैं, ये बैठ जाए, ये बैठ के मसले हल कर दे। और कुछ नहीं है तो न्यायालय है, न्यायालय बैठ के हल कर दे। अगर अपने मंदिर को मंदिर कहा जाए और ये धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात है तो गलत है। ये मंदिर ही है और जो लोग कह रहे हैं शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है, और वो मस्जिद होती तो इतने सारे सबूत कहाँ से आते हैं? इतने सारे सबूत मिल रहे हैं दिन पे दिन। केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, जो कि याचिकाकर्ता भी हैं, अपने दावे के पक्ष में एक नक्शा दिखाते हैं जो कि शक संवत 987 का बताया जा रहा है। इस नक्शे में जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर है। संभल को तीर्थराज संभल लिखा गया है और इसमें संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप भी दर्शाए गए हैं। अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मंडल के गैजेटियर पार्ट 2 का विमोचन किया। इस गैजेटियर के खंड 2 के पेज नंबर 79 पर दर्ज है संभल में पुराने टीले, जिसे कोट कहा जाता है, पर भगवान विष्णु का पवित्र हरिहर मंदिर था। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज चौहान, राजा जगत सिंह अथवा बरन के डोड राजा विक्रम सिंह के परपोते नाहर सिंह को जाता है। इसी में आगे ये भी लिखा है कि मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है, इसकी जगह मस्जिद। जामा मस्जिद के सदर का दावा है कि मस्जिद 16वीं शताब्दी में बाबर के आदेश पर बनवाई गई और ये समतल जगह पर बनाई गई थी, जिसके साक्ष्य उनके पास मौजूद है। सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी, और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो खुद उसकी जगह थी वहां पर। ताकि मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान के पिता मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क का भी दावा है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, शुरू से ही मस्जिद थी। हर जगह मस्जिद में हमला, हर जगह दरगाह पे हमला, मदरसों पे हमला, हर जगह शिवलिंग निकल रहा, मस्जिद में निकल रहा है और कहीं तो नहीं निकल रहा, और मदरसों पे ही निगाह है। संभल का सच इतिहास की गर्द के नीचे है। दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य लेकर अदालत में। अदालत की तरफ से मिली राहत से मुस्लिम पक्ष आश्वस्त है और पूजा स्थल कानून को लेकर अपना पक्ष पेश कर रहा है। हमने बात की इस्लामिक स्कॉलर और वकील असद खान फलाही से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे हर पक्ष इंटरप्रेट कर रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आखिर उससे कोर्ट जाने का अधिकार कोई कैसे छीन सकता है? देखिए, कोर्ट जाने का अधिकार कोई किसी से नहीं छीन सकता, लेकिन कोर्ट को ये चीज तो सोचनी चाहिए कि एक्स पार्टी ऑर्डर तो ना पास करे, दोनों पक्ष को सुना जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं ये कहूँ कि ये जगह मेरी है और कोर्ट में जाके मैं कह दूं, तो जिसकी जगह दूसरा जो क्लेम कर रहा होगा उसकी भी तो बात सुनी जाएगी, या सिर्फ मेरे ही क्लेम करने पर मैं कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगी? और विद इन द स्पैन ऑफ 2 आवर्स सर्वेयर्स, एडवोकेट्स, पुलिस प्रशासन सब सर्वे करने पहुंच जाएंगे इतने फास्ट एंड फ्यूरियस वे में। पॉइंट ये है मैम कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या है मतलब है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी मजहबी मकामात है, जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, चाहे जूस के जो भी माबद हैं और इबादत गाहें हैं, ना तो उनकी नौइयत यानी नेचर और ना उनको डेमोलिश, इन दोनों को ही चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था, अपवाद था, वो अपवाद राम मंदिर को रखा गया, ऊपर वाले के उससे वो भी रिजॉल्व हो गया। तो अब
उससे ये सोचा जा रहा था कि भाई अब अयोध्या का मामला जो है रिजॉल्व हो गया है, अब नए इस तरह के इश्यूज नहीं उठे जाएंगे। अगर इस तरीके से हर जगह पे क्लेम किया जाने लगे तो मैम, अगर हिस्ट्री की नॉलेज यू मस्ट बी हैविंग, एक दौर में हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा वो रहा है, तो उनके भी बहुत सारे निकलने लगेंगे। क्या सर्वे से आपत्ति आपको लग रहा है उससे विवाद एक के बाद एक सामने खड़े होते जाएंगे? श्वेता जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आग एक पंचतंत्र हिंदी की एक बहुत पुरानी किताब है हिंदुस्तान की, जिसे बाद में दूसरी जबानों में कहा गया, और उसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसमें कहा गया एक चिंगारी, एक दुश्मन, एक बीमारी। तो जिस सर्वे की आप बात कर रही है ना, वो चिंगारी होती है, वो चिंगारी फिर धीरे धीरे आग में तब्दील होती है। तो सर्वे का ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है जब वो एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है? मैम, जिस एक्ट के अंदर कहा गया ना कि नेचर ऑफ वर्शिप प्लेसेस, यानी नेचर भी नहीं की, यानी जब सर्वे का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि आप सर्वे करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या ये वही मजहबी मकाम था, या मंदिर था, या मस्जिद थी, या गिरजाघर था, या गुरुद्वारा था, जो भी कुछ था। सर्वे का यही करने का तो मतलब है। तो वो चिंगारी है बेसिकली सर्वे का ऑर्डर देना भी, कि आपने सर्वे का ऑर्डर दे दिया, एक दूसरी कम्युनिटी के अंदर ये खौफ पैदा कर दिया, उनके अंदर ये डर पैदा कर दिया कि आज सर्वे का ऑर्डर है, कल किस चीज का ऑर्डर होगा, यू नेवर नो। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल की तरह अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेना की अर्जी में अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताया गया है, जबकि दरगाह प्रमुख इन दावों को सिरे से नकार रहे हैं। मामला अदालत में पहुंचा और अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। हिंदू सेना का दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक अति प्राचीन शिव मंदिर की जगह पर बनाई गई है और यहाँ लंबे समय तक पूजा पाठ और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता रहा है। हिंदू सेना ने दरगाह परिसर का सर्वे कराने की मांग की है, जिस पर दरगाह प्रबंधन की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। देखिए, जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो जिस जगह आज दरगाह देख रहे हैं आप, ये दरगाह पूरा एक मैदान था। पृथ्वीराज चौहान के यहाँ ऊँट बना करते थे, बहुत फेमस किस्सा है, किताबों में बहुत लिखा हुआ है, और ये शत्रुखाना खाना कहलाता था पृथ्वीराज चौहान का। तो उस वक्त गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए, ये मैदान था पूरा। और अब जब आप लिखने की बात करें, ये 1910-11 की किताब बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ 1716 के अंदर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका गरीब नवाज की बारगाह के ऊपर उसमें जिक्र है। उसमें कहीं मंदिर होने का, किसी बात का कोई। इसके बाद में जो कर्नल जेम्स टॉड थे, जो अजमेर मेरवाड़ा था उस वक्त, तो चीफ कमिश्नर अपॉइंट होकर आए थे 1829 में। उनकी किताब है द टॉट ऑफ राइज था, उसके अंदर बाकायदा अजमेर दरगाह का जिक्र है, कहीं मंदिर होने का जिक्र नहीं है। अदालत ने हिंदू सेना की याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वेक्षण के संबंध में अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया। 800 साल से दरगाह है। जितने प्रधानमंत्री बने हैं देश में, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सब चादर बिछाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ 1911 में तो हाउस बनाया, अकबर बादशाह था, उसने किला बनाया, मस्जिद बनाई। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। हिंदू सेना के दावे का आधार एक दस्तावेज है जो एक किताब के रूप में है। किताब को हरबिलास सारदा ने लिखा था और 1911 में उसका प्रकाशन हुआ था। किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब के पेज नंबर 93 पर अजमेर शरीफ दरगाह के बुलंद दरवाजे का जिक्र है। इसमें लिखा है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर की एक गेट में जो 3 मंजिला छतरी है वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी हुई है और छतरी की बनावट बताती है कि ये हिंदू ओरिजिन की है और इनकी सतह पर खूबसूरत नक्काशियों को चूने और रंग पुताई करके भर दिया गया है, जिसे हटाना चाहिए। ब्रिटिश काल में बेहद प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे हरबिलास सारदा न्यायाधीश, शिक्षाविद और दिग्गज राजनीतिज्ञ थे। हरबिलास सारदा ने यह भी लिखा है कि चंदन खाने के पीछे एक द्वार है जो एक सुरंग की तरह तहखाने तक जाता है। ये वही तहखाना है जहां ख्वाजा के अवशेष दफनाए गए थे।
इसी के ऊपर पहले कच्ची ईंटों का मकबरा बनाया गया। किताब में लिखा है कि तहखाने के अंदर शिव मंदिर था, जहां एक ब्राह्मण परिवार रोज चंदन चढ़ाता था। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था और शारदा का दावा है कि चौहान वंश ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया था। संभल मामले में पहले से ही राजनीति चरम पर है और अब अजमेर शरीफ पर हिंदू सेना के दावे ने सियासी बयानबाजी की नई श्रृंखला शुरू कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं। धार्मिक सेंसिटिव इशू है और जिसका जिस तरह से उसका मजाक यहाँ बनाया जा रहा है, इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए कि इसका अंतिम जो है लक्ष्य सरकारों का क्या है। शुरुआत हो जाएगी, कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ मस्जिद था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ गुरुद्वारा था, कभी कोई गुरुद्वारे के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था। तो पूरे देश में झगड़ा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मंदिरों में अगर किसी को शक है कि यहाँ मंदिर में कोई मकबरा छुपा है तो जांच की जा सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किनके पेट में दर्द हो रहा है, जांच से क्यों आपत्ति है? मस्जिदों की अगर जांच होती है, मदरसों मकबरों की जांच होती है तो पेट में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बहरहाल मुस्लिम पक्ष दरगाह की 850 सालों की परंपरा का हवाला दे रहा है। राजे महाराजों से लेकर नवाबों सुल्तानों के दौर में दरगाह के महत्व की दलील देते हुए हिंदू सेना के दावों को खारिज कर रहा है। पर मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट ही ये फैसला करेगा कि किसके दावे में है कितना दम। एक तरफ संभल में मस्जिद का सर्वे है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की आशंका कि आगे क्या होगा। ऐसे में बार बार जिक्र प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आता है, तो हम आपको इस एक्ट के बारे में भी विस्तार से समझाते हैं। 1991 जो ये एक्ट आया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको रिपील कर दे गवर्नमेंट, रिपील कर दे, इसको नहीं माने फिर आ जाए, फिर अगर हम में ताकत होगी हम बचा लेंगे, उनमें ताकत होगी वो रोक देंगे। हम कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। इस पे मैं भारत सरकार से अपील करूंगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजन है, और अमेंडमेंट करके उसको और मजबूत किया जाए, मजबूत किया जाए, मजबूत किया जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बात बार बार उठी कि कुछ लोगों की डिमांड पर बार बार सर्वे हो रहे हैं। ये बात भी कही गई कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार सर्वे किया ही नहीं जा सकता। तो पहले समझ लेते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक चरित्र, रिलीजियस कैरेक्टर को एसर्टेन करने की इजाजत देता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एएसआई संरक्षित स्मारक हैं, वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ये बात सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखी हुई है। पर आपके जो शो पे बड़े बड़े बैरिस्टर आते हैं वो सेक्शन 3 तो पढ़ते हैं, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 नहीं पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि एक्ट लागू कहाँ कहाँ नहीं होता है। अब मुझे सुविधा अनुसार आप कह रहे हैं कि वो अपने सुविधा अनुसार पढ़ते हैं, और ऐसा लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस देश के संविधान से भी बड़ा हो गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2 के अनुसार 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। यही वो धारा है जिसके बारे में हिंदू पक्ष शिकायत करता है कि ये उसके इंसाफ पाने के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की यह धारा कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धार्मिक स्थल में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं। 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था वो वैसा ही बना रहेगा। एक्ट है 1991 में आया था और इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा और उनके ऊपर अगर कोई चेंज करने की उसके ऊपर वो बात करेगा तो वो स्वीकार योग्य नहीं होगी। आसान भाषा में समझा जाए तो इस एक्ट के अनुसार अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसेटन की कहां बात आ रही है? आप तो पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के तरीके से आगे जा रहे हैं और वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रूप दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस बारे में। फिर बताइए आप फिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए रहेगा? फिर मुस्लिम पक्ष जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करता है उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और फिलहाल इस पर कुछ तारीखों में सुनवाई भी हो चुकी है। जब भी कोई संबल या अजमेर जैसा दावा अदालत के सामने आता है तो उस पर सुनवाई सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आगे बढ़ती है। इस रूल के तहत ये तस्दीक की जाती है कि क्या दावे की जगह एएसआई संरक्षित है, क्या दावे की जगह ऐतिहासिक महत्व की है, क्या दावे की जगह पौराणिक या प्रागैतिहासिक महत्व की है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए जो तरीके हैं उनमें सर्वे को सबसे अधिक वैज्ञानिक माना गया है क्योंकि उसमें अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद ली जाती है। अदालत इन्हीं 3 स्थितियों को जानने के लिए सर्वे का आदेश देती है। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी गौर करती है। अगर ये पुष्टि हो जाती है कि दावे की जगह एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक महत्व या प्रागैतिहासिक महत्व में से किसी एक भी शर्त को पूरा करती है तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है और अदालतें इसमें आगे सुनवाई कर सकती हैं। वर्शिप एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 1947 के पूर्व जो धार्मिक स्वरूप को परिवर्तन नहीं करना है, न कि धार्मिक स्वरूप निर्धारण नहीं करना है। धार्मिक स्वरूप क्या था, मंदिर था, मस्जिद था, इसका निर्धारण करना है जो तलवार के बल पर किया गया, कलम के बल पर किया जा रहा है। आप अगर किसी आदेश से क्षुब्ध हैं, जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, सिविल जज ने आदेश दे दिया, आप क्षुब्ध हैं तो उसको हाई कोर्ट ले जाइए, उसे रोकिए। ज्ञानवापी सर्वे में भी कई बार ऐसा हुआ कि एक आदेश को लेकर इंतजामिया हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ दिन सर्वे हुआ, कुछ दिन रुका, फिर हुआ, लास्ट में सर्वे पूरा सुप्रीम कोर्ट आदेश से हुआ। सर्वे होना कोई बुरा नहीं है, सीपीसी में प्राविधान है सर्वे होना। सर्वे का अर्थ होता है कि न्यायालय अपनी आंखों से उस संपत्ति को, विवादित संपत्ति को न देख करके एक टीम भेजती है जो दिखवाती है कि है क्या, सत्य क्या है।